अपने भक्तों का, अपने भक्तों का तेरा मान जाता है, वो अपने भक्तों का तेरा मान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा सतगुरु आता है, जब कोई नहीं आता मेरा सतगुरु आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। समझाना भी आता है, बड़ा काम आता है। अंदर सतगुरुदेव थे। बड़ी समस्या ये है, बगैर नसीबा के पिछले मुकद्दर संस्कारों की स्वाद मात का प्रेम कर नहीं सकता, और अकल नाल भी परखना चाहे तो उसमें परख नहीं सकता। क्यों कि गुरु नानक साहब खुद कह गए ना, सह सियाणपा लख होण का एक बचा है। फकीरा संतां नूं अकल नाल प्रेम करना चाहे, प्यार का प्यार नाल ही होएगा। इत्थे अकल का कोई सरबंध नहीं, सकीम की कोई सरबंध नहीं, इत्थे सिर्फ प्यार का सरबंध है। प्यार का प्यार नाल ही पड़ेगा। एक मैं तुहानूं गल दसदा, इस धोखे च बड़िया बड़िया सरीयतां आ गईयां। शरीयत समझो, जिस तरह मुसलमाना मंसूर नूं सूली चढ़ाता, समझता परे की खल उतारती, जिक्रिए दे आले नाल सिर वड़ता, सरमंदा दिल्ली शीश उतार दिता। किना ने उतारिया? मजहबी लोगों ने, शरीयत नूं मनण वालियां ने, रब नूं मनण वालियां ने। वो भुलेखा रह गया। किस तरह? मैं एक उदाहरण देना। एक महात्मा सी, वो बाजार में उन्हें बोला मैं मेरे गुरु का भंडारा कर लवा। चलो 10-10 आने, 2-2, 4-4 आने लैके मैं उसकी बरसी में मना लगा। वो गलियां च होका मारता फिरे, एक लावे 10 पावे, 1 रुपया लंगर चलाएगा उन्हें 10 मिलेंगे। एक बीबी सी, ਉਹਦੇ पति ने कोई मामले वास्ते या किस तरह 10 रुपये के तो उधारे लिया, कोई मामला भरना या कोई जरूरी काम वास्ते। उस बीबी ने सोचा सी गरीब हाँ, जे मैंने 10 दे देंगी तो 100 बन जाएंगे। उन्हें कहा बाबा जी जरूर मिल जाएंगे। हाँ बेटा जरूर मिल जाएंगे, कितने 10? उन्हें 10 कट के उसमें लिया, वो लंगर से लग गए पैसे। तीजे चौथे दिन उसके घर वाले ने मंगा तो भी वो पैसे लिया, मैं वो भरना मामला मुमला जो भी सी। वो कहती महात्मा ने मैं दिते सी, वो कहता सी कितने बदले 10 मिलने। मैं जो उन्होंने देते थे मैं उसको ले आऊंगी, वो लगा पुत्र टाटना होगा 100 दिए, उन्हें 10 कितों देने ने? उन्होंने दिते वो तो ठगबाज सी। लगा पुत्र नहीं नहीं तू मैंने बस मैं हुणे ले आऊंगी, वो साधु नहीं कभी झूठ बोलते। वो गई, महात्मा जी तुसी एक दे बदले 10 क्या सी, तो मैंने उन्हें दे दी, जो नहीं दे सकते तो मेरे से दे दो। कहता बीबी वो तो पुण्य मिलेगा, उसे तो लंगर चला गए, बीबी से तो स्यापा पै गया। वो 2-4 थप्पड़ा उसे लगिया हुई सी, पिछे जाओ तो मेरे से जुट लैके खड़केगा। मैं तो महात्मा जी इत्थे ही बैठी हाँ, मैं तो घर नहीं बढ़ देंगा, वो तो कुट कुट के मारता है। उन्हें बड़ा समझाया पर
उलझन च पै गए, मैं रातां भी पै चलियां ने, ये भी जाती नहीं तो लोग मैनू की करेंगे जे रात इतनी अड़ी नहीं तो वो फिकर पै गया। अक केरा बेचारा डरदा मारिया भी ये ढूंढे ते थे यार बीबी रही क्यों, वो रही है अड़ के दूसरी तरह। उन्हें सोच के ना एक दाड़ी का वार दे दिता, लै बीबी ये जाके पेटी च रख देना, एक सोने की मोहर रोज दी मिलती पर किसी को दसना नहीं। रात रात तेरे पति को कह सबर कर, सवेरे घर करेंगे। वो जाग गई, उन्होंने तसरता सी नहीं कभी तू सवेरे तक तू बोलना। चलो कोई चुप कर गया, उन्हें रखा तो सवेरे एक मोहर मिली, 4-5 मोहरा मिल गई, 10 दिन हो गए, 5 दिन मज आ गई घर में, केजी चालू हो गई, होर हो गया, लंगर इधर उधर बड़ी गुस्सा नहीं। कहने लगे यार कल तेन 10 रुपये मंगता फिरता सी, रौला पैंदा सी, इन्नी जल्दी किस तगड़ा हो गया। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਈ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, 10-12 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਪਏ 4 ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। दाढ़ी पटी इस वास्ते संत महात्मा चुप सुन बुक मनूलिए न हो, असि अपना वक्त लगाया। ये पुराण के लफ्ज ने, सुन बुक बोला हो जा, बुकमन चुप हो जा, अन्ना हो जा, एवं टाइम टपा ले दुनिया। शरीयत वाले ने कितने फकीरों का नाश कर दिता, मार देते, सूलियां से चढ़ा देते। बाबा जी रात दिन मसानिया तो शब्द गाता सी, समझता ब्रेल से फतवा लाया। एक मोया लड़का जो आया, समझता ब्रेल से फतवा लाया, एक मोया लड़का जो आया मनिया हुक्म रुलानी, उन्हें फिर भी रब का हुक्म मनिया सी। किसी बादशाह का लड़का मर गया सी ते फकीरां नूं कुट-कुट के जेलां च पा दिता ते किसी नूं पता सी कि ये फकीर है, वो छुप के रहता सी ते ओदी पता ओदी रोजी की सी, पड़ोसीए नाल नाड़े बुनदा, वो वेच के नाड़े ते ओदी रोटी खांदा सी, पर फकीरां तरह नहीं रहता सी। किते बैठा धर्मशाला मंदिर मस्जिद किते बैठ के अपने रब रब करता सी, दूसरे फकीरां तरह नहीं रहता सी। पर कई ने भी खोजियों को पता सी है कामन फकीर। जेलां भर दित्तियां सारियां, 2-4 आदमी आए, कहता समझता ब्रेल बादशाह का लड़का मर गया, तू चल उन्हें जिंदा कर। कहता मैं तो फकीर ही नहीं, तू फकीर है। वो कहता ना भाई मैं नहीं। कहता पता शरीयत वाले मेरी खड़ कट के किले के टंग देंगे पूरा पा के। कहता नहीं नहीं वो मने ना, कहता तेरे मुर्शद का वास्ता जब गुरु का उसका वास्ता पाया ना, बेचारा उठ के तुर पिया जिथे लड़का मरिया होया सी और अगर जेलां भरिया सीगा भी इस लड़के को जिंदा करो तो तुहाडे जमत नहीं तो फकीर क्यों बन गए। वो कहता उठ खुदा के नाम से, उठ रब के नाम से, उठ रसूल के नाम से। लड़का क्यों उठे? फिर एक गहरी आवाज आई उत्तों, समझ जेकर मेरे नाम से मैं उठाना था तो इसको मारदा ही मैं क्यों? ये किसी के नाम से नहीं उठेगा, तू चाहे तो तेरे नाम से उठ जाएगा। उत्थे फिर कहते हैं कुमार्जनी, कुमार्जनी का मतलब है मेरे नाम से उठता। उठ समझता बरेल के नाम से, मैं दूसरी भाषा समझा देना। उठ समझता बरेल के नाम से, लड़का बिस्मिल्लाह करके वही कैदी वही शरीयत वाले उन्होंने फतवा दे के जो निखर करवा दिया। हालांकि जितना डाकू नहीं जालम होता, चोर डाकू नहीं जाता, इतने शरीयत वाले चोर जालम होते हैं। इन्हों की तलवार के थले हजारों जीव मरे हुए होते हैं और फिर भी अपने आप को सत्ते में मंसूर जे अगले किकर भी कह देती है इन्होंने तो दुनिया
अज तक पूजा कर ली उस विचार सूली ते चढ़ाया। इस तरह फकीर है, तेरी तौहीद बिकती है सरे बाजार, एक ग्रंथ है, गीता है या कोई है। तेरी तौहीद बिकती है सरे बाजार जिला में, गदागर बन के आया हूं तेरे दरबार जिला में, छुप कर सौदा बेचता हूं तेरे दरबार जिला में। ओ हूं दे रूप चिड़ी दे रूप, क्या जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। चिड़ी के रूप में जाके क्या कहना उसको, हाथी उड़ जाते हुए लतेड़ देगा। खबरे केड़े रूप में जाके सानू समझा दे, की पता लगता। हाँ जी और सुनो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब का श्लोक है, कहते हैं गुरु को कीजिए कोट प्रणाम। कोट कहते हैं करोड़, कहता करोड़ों करोड़ों प्रणाम करो गुरु। कीट पता किनू कहते हैं, हर भिंगी कौड़ का कीट होगा 1 लाख, हर की छोड़िया चुकी गिनती। वो भृंगी जनावर उसको पकड़ता है, पकड़ते पकड़ते ही बेहोश हो जाती है या मर जाती है। वो समझ लो मरी हुई डॉक्टरी दीवार के नाल इतनी सारी मिट्टी लगा देगा, उस मिट्टी के घर के पाल दी है उतों वो मिट्टी मुंह बंद कर देती है मिट्टी का। जितना भी वो छिला है, जितना भी वो कोर्स है, 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने जो भी है, वो अपनी तवज्जा देना है उस कीट जनावर उत्ते, वो भृंगी वो तवज्जा देता है। एक तो उस मरे हुए की जान पा दें, कितना बड़ा काम है। दूसरा वो उसको अपने वर्गा बना देना। इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं गुरु को कीजिए कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को जो कर ले आप समान। कीट और भृंग की जात नहीं रही, कोई और नहीं रही, तवज्जा देके अपने वर्गा बना दिया। इसी तरह ही फकीरा के संस्कार रहन वाली रूह ओदे संस्कार होर तरह होंगे, जेडे अपने गुरु के संस्कार लाए। मेरा गुरु वह करता सी, मेरा गुरु वह करता सी, मेरे गुरु की ये सिख सी, मेरे गुरु की ये सिख सी, ओदे संस्कार अपने ते ले लेवे। अच्छा जो उसे कीट नू मरे हुए घोड़े ते लाख रुपए के घोड़े ते उस करे तो जिंदा हो जाएगा, मरी हुई भैंस से करते जिंदा हो जाएगा। वो तो संस्कार ही कीट वर्गे होने चाहिए। वो फकीरा का फायदा उठा सकता जिहड़ा फकीरा के संस्कार लै लगे, फकीरा के विचार लै लगे। फकीर किस तरह कहते हैं, फकीर किस तरह रहते हैं, फकीर किस तरह किसी की गल सहते हैं, कहनी बहनी रहनी सही, इन्होंने चीजा ग्रहण कर ले। फकीर के संस्कार रहेगा। उस बाबा जी की कहते थे गुरु गुरु कर मन हो, गुरु बिना कोई ना होगा। गुरु गुरु ही रह गया तेरे अंदर, और कोई चीज नहीं रहेगी। पहले सारे सोच लो फकीरा के संस्कार रहने वाले है ना जी, वो किधर कहते हैं, असं किधर कहते हैं, संस्कार ही नहीं। सीत मीत देता है कहा तो कोई ना, वो तो जुगो जुग का ख्याल खिजाना मंडल वास्ते है, पर असं कहाक नहीं है, लै नहीं सकते, असं पात्र नहीं है उसने, साढ़े हिरदे मैले ने, असं वो संस्कार नहीं लै सकते। सानू मंगन की लोड़ ही ना पैती, मेरे ते नजर में रखना की लोड़ है तेन मंगन की। अज तक मेरी जिंदगी का ये सवाल है, हर एक संतां को मैं जाना
मेरी कमी नहीं मैं सोचता मेरी मस्ताना जी करेगा, पर मैं किसी का सवाल ही नहीं होता मेरी ये कमी। चाहे मेरे कितनी भी बुराइयां हो, बुराइयां करनिया तो मेरे गुरु ने करनी है या मेरे आचरणा होनी है, जिस तरह उस तरह होनी है। मंगे कभी सोने भी मिलते हैं, कभी मंगे हुए घ्योवा रोटियां टूटियां बननिया ने नहीं। संस्कार बना अपने गुरु के संस्कार लो। मेरा गुरु ये करता सी, मेरा गुरु ये करता सी। हाँ जी बोलो फिर यही टप्पा कोट कोट धारा भला किस तरह बदलती है सुनते लिया से पर बदलती किस तरह मैं खुद की मिसाल दे देना इसमें। एक शिकारी ने शिकार ने 2 बच्चे कुत्ते से फड़ दिया। उसने एक बच्चा से किसी महात्मा को देता और एक किसी बिगड़े हुए मोहल्ले में उसे दे। जब वो उन्हें गोली सीख गए उसने अपने दोनों तोते ले आते पिंजरिया च पा ले, पिंजरे भी खोजे, तोते भी सके भाई सन। वो बाजार च लेके गया, एक दे 5 रुपया एक का 500। लोग बड़े चंगे तोते खोजे पिंजरे खोजे, कीमत कितना अंतर है ना। एक दे 5 रुपये एक का 500 रुपया। उधर की उसे बादशाह घूमने वास्ते आया सी हाथी की सवारी। उन्हें हाथी को खड़ा किया, वैसे जात तोते खोजे ने पिंजरे खोजे ने इन्होंने कीमतें अंतर आ जो कहना चाहिए आप भी दस मैं बेचने इकट्ठे ना कले कले नहीं देने। उन्हें 505 दे के दोनों ही लेते। उसने 500 वाला तोता रात को अपने मेज से रख के सौ गया।
दूसरे तोते को पूरा देता उन्हें 10 बजे तक सजा देना। रात 3 बजे हुए ब्रह्म मुहूर्त होया, अमृत वेला होया, ते तोते ने ऋषियां मुनियां दियां कहानियां संतां महात्मा दियां बड़िया बड़िया अच्छा कथा सुनाइया। बादशाह गद हो गया, कहता 500 रुपए की कीमत ही कुछ नहीं, ये तो सारी राजधानी दिया भी ये कीमती तोता है। किन्ने किन्ने वचन अच्छे सुना रहे हैं और जिंदगी का मजा आ गया। दूसरे दिन दूसरे की बारी आई, उसको परा रख दिता। जब सवेरा सवेरा होया कहता तेरी मां तेरी नानी तेरी चाची तेरी भाभी ओदी धौन तोड़ लगा तो दूसरा तोता कहता है, कहता ना जी ना ये मारना ना मारना ना मारना। कहता क्यों ये बढ़िया गाला कटियां कर रहे हैं? कहता नहीं ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। कहता ये देखी, कहता जंजरा जंजरा के महल्ले च रह गया है, इन्हें वही बोली सीखी, यदि धारा नहीं बदली उस तोते की धारा बदल गई। नाम फकीरतना दा बाहू अपने ईमान सलामत उसका बाहू जरा संग फकीरा कर दे, उसका ईमान दुरुस्त रहता, उसका प्रेम दुरुस्त रहता है, जरा फकीरा का संग करता है, ता तेरी जीवन धारा बदल जाएगी। हाँ जी जीवन था अगे आ जाए सी साहब, तुसी तो नहरा के मालक को मारा जो पानी संगतां नूं कर दिता। हाँ जी जीवन धारा बदल जाए, जीवन धारा बदल जाए, जीवन धारा बदल जाए, हमारी सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए, हमारी सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। जीवन धारा बदल जाए। हकीकत में जन्म मानस मिला, भक्ति के ही कारण। साढ़े संता महात्मा ग्रंथा पोथियों की भी अनेक मिले और सच्चे सौदे के शब्दों में बहुत सारा ही आता है, जरा आदमी का जन्म है देवी देवते कर सकता। हालांकि असी उन्होंने बड़ा समझते हैं, देवी देवतियां असी बड़ा समझते हैं, वो सिर्फ एक धोखा है, का जाल है, सुख तो बड़ा है पर आचरण उनका बहुत गंदा है। सब तो जास्ती ईर्षा उठ के, सब तो जास्ती काम भोग उठ के, और जब सुर्गांत चला गया सातुन भी और गंगा उसकी परदादी वो कहती मेरे पति देव हो जाओ। लंबी कहानी है, वो कहता तेरे तो वंश बने, कहता थोड़े मृत्यु लोग है ऐसे नहीं है, दस सुर्ग चंगा हो गए, कोई बेस्वाब नहीं है इस तरह कर सकती। सिर्फ यह आदमी का जन्म मालिक की भक्ति वास्ते मिला, जरा देवी देवते तरस रहे हैं। सच पूछो तो तुम देवी देवते में उच्चे हो, नहीं है तो तुम महाभारत देख लेना। अर्जुन तो जब अस्तर रहना जाता है, वो लक्ष्मी ने उसकी उससे आशिक हो गई, जब वो कमरे से गया वो पीछे लग गई, कहता नहीं माता श्री तेरे तो साडा खानदान बनया कि नहीं, अगे ये तो थोड़े मृत लोग का रिवाज है, इतने कोई मामी दादी चाची नहीं है। फिर उसको श्राप दे दी है, साल भर हिजड़ा रहा, विराट नगरी से रहा, ढोलकियां सिखाता रहा। मैं मेरी तरफों नहीं गल कह रहा, इतिहास तरफों गल कर रहा। इतिहास की गल सच्ची है तो मैं भी सच्चा और सुर्ख भिष्ट है,
रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, स्वर्ग की आस रहेगी, मुक्ति संतन की चेहरी। संतन जगह मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी है। रिद्धि सिद्धि गणेश दिया तो औरतां ने, वो बुदाते अवस्थान है उन्होंने। संत इस नहीं कबूल कर देती सिद्धियां, सिर्फ अपनी गुरभक्ति रखते हैं। हाँ जी, ये सिर्फ आदमी का जन्म, सब 84 लाख की दुनिया विचों मानव जन्म में बढ़ियाई मिली हुई है। लाख 84 गुण सबाही, मानस को प्रबदी बढ़ियाई, जो ना इस पौड़ी से चुके आए जाए सदा दो पाई। इस पौड़ी तो चुक गए तो मान भी याद करना, ये जन्म नहीं मिलना। दरबार साहब की बाणी है, मैंने पूरा श्लोक नहीं आता सी, छोटे छोटे होंगे सी, ਇਹਦਾ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਰਾਵਾ ਤੇ ਗੁਰਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। लाख 84 गुण सबाही, मानस को परबती बढ़ियाई, क्यों नर इस पौड़ी से चुके आए जाए सदा। मात पिता तो बहुत मिलेंगे, लाख 84 माए, माना जन्म और गुरभक्ति ये मिलेगी। एक आदमी का जन्म नहीं मिल रहा, अरे गुरु का प्यार नहीं मिल रहा, गुरभक्ति नहीं मिलेगी। बाकी तो हर एक चीजा मिल ही जाएंगे कितने न कितने। धन द्वार और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत सुहागम हर कथा, संत सुहागम हर कथा खुशी दुर्लभ जो है। वो भागा वाला घर है जिथे मार्ग की चर्चा को चर्चा, कंजरा के घर भी माया के है, दिया पुत्र उन्होंने भी है, की फर्क पैदा है। हकीकत में जन्म मानस बिना भक्ति के ही कारण, बिना भक्ति के ही कारण। कहीं अवसर ठहराए न गफलत में गुजर जाए, कहीं अवसर ठहराए न गफलत में गुजर जाए। चरण सतगुरु की प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। हकीकत में जन्म मानस मिला, भक्ति के ही कारण, बिना भक्ति के ही कारण। कहीं अवसर ठहराए न गफलत में गुजर जाए। चरण सतगुरु की प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। तो आगू सेवा और भक्ति, जन्म ये हो सफल जाए। गुरु का शब्द सुखकारी, यदि हर सांस ध्याएगा। गुरु का शब्द सुखकारी, यदि हर सांस ध्याएगा। दरबार साहब की बाणी है, गुर का शब्द मेरे जिया नाले। इधर तो समझे हो, गुर का शब्द मेरे जिया नाले। असी कामयाबी किसी ने किया है, साढ़े अंदर आत्मा जिया दान मिले हुआ सानू। जब ये निकल जाए तो खत्म होगा। यही वो कह रहे हैं, जिस तरह मेरे अंदर जीव है ना, जान वाली की चेतनता ताकत, बस मेरा वो शब्द है। वो चला गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा गुरु का शब्द निकल गया तो मैं मर गया। जिस तरह साड़ी आत्मा अंदर निकल गई तो शरीर सब हो गया, मर गया। गुरु का शब्द मेरे जिया ना, मेरे प्राण हैं मेरे। ये शब्द ये शब्द आश्रय तो मैं जिंदा पिया।
गुरु का शब्द मेरे जी आना। सुख तो अजे बड़ी दूर है, ये बहुत नेड़े का शब्द है। सुख तो खबे कदों मिलेगा, पर जब शब्द निकल गया तो जो से वाले मार जाओगे, एक सेकंड नहीं जिंदे रहते। ये देखना कि भागा वाला केड़ा आदमी है जेड़ा कितना उसके नाल शब्द नाल उसके गुरु के शब्द नाल प्यार करता है। हाँ जी, गुरु का शब्द सुखकारी, यदि हर सांस ध्याएगा, यदि हर सांस ध्याएगा, तेरा देगी हर मुश्किल गुरु के पास ढल जाए। तेरा देगी हर मुश्किल गुरु के पास ढल जाए। चरण सतगुरु की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। जीवन धारा बदल जाए, जीवन धारा बदल जाए, जीवन धारा बदल जाए। हमारी सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। हमारी सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। शरण सतगुरु की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। सांप के नाम जीवन की, गुरु नामक त्योहार में। सांप के नाम जीवन की, गुरु नामक त्योहारों में। छोटा जहा मैं समझने वास्ते उदाहरण देना और बड़े आसान तरीके नाल तुसीं समझ जाओगे। बिल्कुल छोटा जहा सीधा जहा था। कोई आदमी दिल्ली नहीं गया, रास्ता नहीं जानता, वो बस के टिकट लैके दिल्ली भी बैठ गया। वो कभी गया भी नहीं है, नाम ही सुनिया सी दिल्ली। उस दिल्ली वाली बस से बैठ गया। वो तुसीं सोच लो कि रस्ते में कितनी सड़क फटन है। कभी उस अनजाना आदमी ने ड्राइवर ने क्या देखी कि मैं गलत ना रस्ते लै जाई, कभी क्या है वो दिल्ली जाने वास्ते भी होते असं सब सौंप देंगे हैं, सानू आपे लैके छड्डेगा कि मालक वास्ते तुसीं इतनी अकल अड़ाउने हो के बड़े सूरमे आई। उसनूं भी दसना पेगा कि सानू गलत रस्ते से जाना है। तू अपनी बुद्धि सुट दे, जिस तरह ड्राइवर अगे उसने मुसाफिर ने सुट दी बुद्धि। दसो एक गल झूठी है या सही है? एक दिल्ली जाने वास्ते भी असी सारी उस कन्हैया सुन दी, मेरे आपे स्टेशन पे उतार देगा कि सतगुरु भी दसना पड़ेगा कि तू ये सड़क जा रहे हैं। अपनी अकल दौड़ानी पड़ेगी। नहीं, गुरु नानक साहब ने कहा सह सियाणपा कौन तो एक न चले नाल, ये अकल ने नहीं कम देना, ये साडा खात्मा कर देगी, ये सानू डोब देगी, मार्ग पास नहीं जान देगी। अकल और प्रेम का रास्ता हो रहा है। जिथे प्रेम कर कम करता उसे अकल नहीं कम करती। हाँ जी, सांप दे नाम जीवन की, गुरु नानक के हाथों में, गुरु नानक के हाथों में। अगर हम बचा तेरा, गुरु के पास से संभल जाए। अगर हम बचा तेरा, गुरु के पास से संभल जाए। चरण सतगुरु की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। चरण सतगुरु की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए।
जाए चरण सतगुरु मिले प्राणी जीवन धारा बदल जाए गुरु चरणों के साँचे में तू जीवन ढाल दे प्राणी तू जीवन ढाल दे प्राणी की याद में जीवन तेरा हर पल गुजर जाए हमारी सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए हमारी सेवा और भक्ति जन्म ये हो सफल जाए चरण सतगुरु मिले प्राणी जीवन धारा बदल जाए टूटे दया सुखा